बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रफ़ात। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज अपलोड कर दी थी। आज हम चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आपके साथ तमाम डिटेल के साथ ये सारी की सारी एमसीक्यूज हम आपसे साथ शेयर करेंगे। चैप्टर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 आपसे एमसीक्यूज वन बाय वन हमसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे बाकायदा तौर पे। कहता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। टोटल जो है ये आपके पास 16 के करीब एमसीक्यूज गिवन है, जो कि चैप्टर 3 में आपको गिवन है। तो इसमें हम आपके साथ जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। द डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन एक्स क्यूब इज, क्या कह रहा है कि डेरिवेटिव अगर हम निकालें 2 अपॉन एक्स पावर 3, यानी कि क्या दिया हुआ है आपको, ये देखें 2 ओवर एक्स पावर 3, तो मैं इसको ऊपर ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर -3। अब आप इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते थे और पावर से एक कम कर लेते थे, तो ये हो गया -x पावर -4 या -6 अपॉन एक्स पावर 4। इसका आंसर आ गया, तो -6x पावर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो हम पूरा पूरा सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, रेडिकल x प्लस एक्स इंटू रेडिकल x इज, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पूरा सॉल्व करते हैं आपके साथ इसको। ओके स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि रेडिकल x आपको दिया हुआ है, देखें प्लस x इंटू रेडिकल x। अब देखें रेडिकल x का मतलब क्या हुआ, 1/2 पावर आ जाएगा, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर क्या है 1/2। तो ये स्टूडेंट्स डेरिवेटिव करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो अब देखें क्या हो गया, x की पावर 1/2, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2। अब इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो तरीकाकार क्या होगा, वही कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से एक कम कर लेते हैं। कोफिशिएंट विल मल्टीप्लाई विद द पावर और फिर पावर से एक कम कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 1/2। हाफ में से 1 निकलेगा तो -हाफ बचेगा। ये हो गया 3/2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 निकला 1 तो 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका -हाफ नीचे आकर +हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ये -हाफ है, नीचे आकर +हाफ, हाफ का मतलब क्या हुआ रेडिकल। और ये आपके पास क्या बच गया 3, हाफ का मतलब रेडिकल 2, तो 1/2x प्लस 3/2 रेडिकल x। तो ये आपके पास इसका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट हुआ। तो अब आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो अब देखिए दो ब्रैकेट्स आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और u इंटू वी का फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये y आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे। ये हो गया x3, ये हो गया -2x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2। तो आपने देखा कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया आपके पास x² -2x -2। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x², x² का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 1 जा 2 तो -2, तो 3x² प्लस 2x -2। तो ऑप्शन आपका 3x² प्लस 2x -2, तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आप इस पे u इंटू वी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ax² प्लस by² इक्वल्स टू ab देन dy/dx आपको फाइंड करना है। तो आइए हम फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको दिया हुआ है ax² प्लस by² इक्वल्स टू ab, तो हमने dy/dx फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा आपसे, सिंपल सोल्यूशन से 2 3 लाइन्स के सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं इसका। तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये हो गया ax², इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो गया by², और इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं तो ये ab हो जाएगा। तो अब x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2ax, क्योंकि a कोफिशिएंट है एज इट इज रहेगा। अब y² का कोफिशिएंट क्या होगा 2by। अब ख्याल रहे कि y² का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। ये बात याद रखेंगे,
और ये कांस्टेंट है तो जीरो हो गया। वाई स्क्वायर है तो दो दफा डेरिवेटिव होगा, पहले पावर को करेंगे फिर वाई को करेंगे। ए बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ख्याल रहे कि ये ए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट एज कोफिशिएंट है इसलिए ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव में बहुत डिटेल में बात कर चुके हुए हैं। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एक्स, सी ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो माइनस ए एक्स अपॉन बी वाई इज दी आंसर हेयर। तो आइए चेक करते हैं, माइनस ए एक्स अपॉन बी वाई, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स का वन बाय वन इसका सोल्यूशन डिटेल के साथ आपसे शेयर कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी परेशानी ना हो इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, तो ये y आपको दे दिया है रेडिकल टेंजेंट x माइनस वाई। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रेडिकल ख़त्म हो जाए। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस वाई, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास टेंजेंट x माइनस वाई। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटर भी अप्लाई कर देते हैं, चले नो प्रॉब्लम। ये हमने ऑपरेटर अप्लाई कर। अब देखें स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर है तो पहले क्या होगा, टू वाई, और फिर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया टू वाई प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स ओवर टू वाई प्लस वन। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो इसका रिजल्ट है, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू वाई प्लस वाई, टू वाई प्लस वन, तो ये हमारे पास इसका डी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो अब आइए हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ कम टू दी सिक्स्थ पार्ट हियर। अब देखें y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स x। तो अब y इस डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x इसको, तो अब ये देखें क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ भी ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। तो अब गौर से देखिएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ द फंक्शन। तो अब एंगल क्या दिया हुआ है, रेडिकल एक्स मतलब एक्स पावर हाफ। अब ज़हन में रखिएगा, टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स एंगल ऑफ द फंक्शन। तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, तो ये हो गया वन प्लस एक्स। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे, तो ये हो गया आपके पास वन अपॉन वन प्लस एक्स, वन अपॉन टू, एक्स की पावर क्या बचा, माइनस वन अपॉन टू, तो ये हो गया वन प्लस एक्स, ये माइनस हाफ नीचे आकर क्या हो गया, प्लस हाफ। तो इसको आपने जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, तो ये क्या हो गया, वन प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू अपनी जगह रखें, तो ये हो गया रेडिकल एक्स, एक्स प्लस रेडिकल एक्स। तो आप देख रहे हैं कि टू टाइम्स एक्स रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल एक्स क्या है हमारे पास, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुआ इसका, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए आगे चलते हैं, कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सेवेंथ पार्ट में क्या कह रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। ख्याल रखिएगा क्या लिखा है मैंने, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने एक्सरसाइजेस के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो फिर पहले वाले को आप टेंजेंट ले लेते हैं और दूसरे वाले को आप u ले लेते हैं या v ले लेते हैं, आपकी मर्जी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, सेक टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो मुझे तो डी वाई अपॉन डी यू चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी यू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय डी यू अपॉन डी एक्स। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे,
तो dy अपॉन dx क्या निकाला आपने? सेक स्क्वायर एक्स निकाला। ये क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1। तो ये आपके पास आ गया माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेंजेंट, तो स्क्वायर आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये मेरे पास आ गया dy अपॉन du माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसका ऑप्शन क्या होगा? माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज दी करेक्ट ऑप्शन। अब आइए स्टूडेंट्स 8th पार्ट पे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। कह रहा है एफ प्राइम 2 9 की इक्वल है, तो a की वैल्यू फाइंड करें, a क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, एफ प्राइम 2 9 की इक्वल हो तो a की वैल्यू फाइंड करें। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो एफ प्राइम हो जाएगा। यहाँ पर ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, ax स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो ये हो गया आपके पास 2ax, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 होता है, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a एस कॉन्स्टेंट, s कोफिशिएंट, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 3 1 जा 3, 5 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। f ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? f प्राइम 2, यानी कि डेरिवेटिव जो निकाला है उसमें जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आपने 2 पुट कर दिया। और f प्राइम 2 कितने की इक्वल है? 9 की इक्वल है। तो ये हो गया 2 2 जा 4a माइनस 3, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 12, 3 जा, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 आ गई। तो इसका b ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन है b। अब आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द 9th पार्ट हियर। कह रहा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 2x क्या होगा? यानी कि f ऑफ x दिया हुआ एक्स स्क्वायर 2x। तो ये आपके पास हो गया u और ये आपके पास क्या हो गया v। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। और ये याद रखना है, एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब है कि पहले आपने पूरा चैप्टर किया हुआ हो, तो आपको फिर एमसीक्यू समझ में आएंगे। मैं एक एक स्टेप पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होता है, और फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 है तो आपके पास 2 बच जाएगा। ये हो गया e की पावर 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 2x स्क्वायर e की पावर 2x, ये हो गया 2x e की पावर 2x। तो अब आप देखते हैं कि इसको कॉमन लेके उन्होंने रखा हुआ है या क्या किया हुआ है, तो कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक तो 2x कॉमन आ रहा है और एक e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया? x, और यहाँ पे क्या बच गया? 1। तो x प्लस 1 के साथ कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो वो, वरना फिर डायरेक्ट इधर आंसर आ जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इन्होंने इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर आप x कॉमन नहीं लेंगे ना तो फिर आप सिर्फ जो है ना e की पावर 2x और 2 कॉमन ले लें, तब भी बात वही है। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम में दो तरह से आ सकता है कि कंप्लीटली कॉमन ले लें या फिर जो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन उसके मुताबिक उसको मैनेज करें। तो अब आइए डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसका अपना एक फार्मूला है, 1 अपॉन x ln a होता है। तो 1 अपॉन x ln a नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x इन द रेडिकल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज दे रखी है। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x इन द रेडिकल। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, कॉस 2x के ना हमारे पास दो फार्मूले हैं। मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको ये भी याद हो जाए। कॉस 2x एक का फार्मूला क्या है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और दूसरा फार्मूला क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉमन सेंस का यूज करते हुए हमने यहाँ फार्मूला यूज करना है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स। अब देखें, इस 1 को कैंसिल करना है तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है ना वो वाला फार्मूला लगाएं जिसमें 1 प्लस का हो। तो 1 माइनस, अब cos 2x किसकी इक्वल होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं इस अपनी बात को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। अभी ये है 1 प्लस cos 2x, ये 1 प्लस का है, तो हम वो फार्मूला लगाएंगे जिसके अंदर 1 माइनस का हो ताकि ये कैंसिल हो जाए।
टेक्निक्स होती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो आपको जहन में रखनी होती हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये +1 -1 से इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये +1 -1 इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप कि लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ऊपर फार्मूला ये क्यों लगाया और नीचे वाला हमने ये फार्मूला क्यों यूज़ किया है। तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 1 - 1 + 2 sin²x, और ये हो गया 1 + 2 cos²x - 1। तो यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स क्या बच गया, 2 sin²x 2 cos²x, ये इससे कैंसिल हो गया। तो y आ गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेंजेंट होता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर होगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये आ गया क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर। अब यहाँ इस स्टेज में आके आपने इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और एंगल क्या दिया हुआ है, टेंजेंट x का स्क्वायर। और यहाँ पर आपको इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, और एंगल क्या दिया हुआ है, टेंजेंट x। देखें, ध्यान रखिएगा, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, फिर उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। तो sec² x 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x भी बराबर होता है sec² x, कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया 1। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन ए 1 आंसर आ गया। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट हेयर डियर स्टूडेंट्स। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि ये दिया हुआ है आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो देखें, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस x², और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 माइनस x²। दोनों प्लस हो रहा है, तो बीच में प्लस मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सी जो है इसका वो बिल्कुल सही है। तो आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टेंजेंट हाइपरबोलिक ax का डेरिवेटिव क्या होगा। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² हाइपरबोलिक ax। ठीक है, तो अब ये ज़हन में रखना है कि चूंकि a कांस्टेंट है, तो जब ax का डेरिवेटिव करेंगे तो a आएगा, तो डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक ax का डेरिवेटिव क्या होगा, sec² हाइपरबोलिक ax, और फिर ax का डेरिवेटिव करेंगे तो a आएगा। तो ये हमारे पास इसका सी ऑप्शन क्या है, वो सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कह रहा था डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका इस फार्मूला ज़हन में रखिएगा। कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 माइनस x²। यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2x, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 2x का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव करेंगे 2x का। तो ये हो गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 आ गया। ये हो गया 1 - 4x²। तो 1 - 4x² जो है अपॉन 2 अपॉन 1 - 4x², तो इसका बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अब आइए देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। ओके स्टूडेंट, 15 पार्ट जो है, ये जो एमसीक्यूज़ हैं, तमाम 16 एमसीक्यूज़ में सबसे इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ थी जिसको हमने डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा है f इज़ द फंक्शन ऑफ दिस, यानी कि f ऑफ x आपको दिया हुआ ln 2x। फिर कहता है कि इफ g इज द इनवर्स ऑफ f, यानी कि g जो है वो f ऑफ x का क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो फिर कह रहा है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो आइए पहले तो हम g को भूल जाते हैं और रॉमन रूटीन के मुताबिक इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। इसका क्या तरीक़ाकार था, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो फिर x किसकी इक्वल हो गया, f इनवर्स y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिए आपके पास क्या हो गया x, तो हमने f ऑफ x की जगह क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। अब हमने क्या कहा, ln इधर आकर क्या बनेगा, e बनेगा, इसकी पावर हो जाएगी। बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ln इनवर्स होता है, ln e का इनवर्स है, तो ln इधर आएगा तो e बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जो भी जहाँ चीज़ होगी उसकी पावर में चली जाएगी। अब आप दोनों तरफ ln लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया x किसकी इक्वल है, f इनवर्स y।
एफ इनवर्स वाई अपॉन टू, वाई की जगह आपने एक्स पुट कर दिया, तो ये हो गया आपके पास एक्स अपॉन ऑफ एफ इनवर्स एक्स किसकी इक्वल है, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, जी की इक्वल है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसको आपने डिफरेंशिएट कर लिया तो आपको पता है कि ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो वही होता है और ये 1/2 इसका कोफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ जी क्या होगा, ई एक्स अपॉन टू। तो अब आइए देखते हैं कि ई एक्स अपॉन टू जो है ना आपको डी पार्ट दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट एमसीक्यूज, एफ ऑफ एक्स ए 3x की इक्वल है। कह रहा है कि एफ प्राइम पाई अपॉन टू, पाई 180 की इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 2, तो एफ प्राइम 90 हो जाएगा, इक्वल टू 6 है, तो ए की वैल्यू फाइंड करें। तो अब आइए स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ए अपनी जगह रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3a साइन 3x आ गया f प्राइम x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि f प्राइम 9 पाई बाय 2 किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल है। तो ये हमने क्या पुट कर दिया डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास x की जगह हमने क्या लिख दिया, पाई अपॉन 2, ये हो गया -3 साइन 3x की जगह हमने लिख दिया पाई अपॉन, ये हमने इसकी जगह लिख दिया। तो f पाई अपॉन 2 किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल है, तो ये 6 हो गया, ये हो गया -3a साइन 3 पाई अपॉन 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लिया, तो ये 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 3a, 3 2 6 होता है, तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हमारे पास इसका सी ऑप्शन सही है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर की तमाम 16 एमसीक्यूज जो बुक में आपको दी हुई हैं उनको हमने सॉल्व किया है और हर एमसीक्यूज को हमने विद ऑल रिस्पेक्ट एक्सप्लेन किया है। तो इसको आप देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैथ में यासिर इरफान, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।